अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कर रहे हैं उर्दू ब्राइट मादहम नेशनल बुक फाउंडेशन की जो नई किताब है उसका सबक नंबर 2 नानी बस्ती। अपने वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। इबारत नंबर 5 हम कर रहे हैं। शताबा आखिर लड़की ही तो थी, इसे हंसी आने लगी और इससे पहले कोई नानी के पास आए बराबर जीना था। झट ऊपर चढ़ कपड़े बदल नानी के पास मौजूद और वो हैरान के आज क्या हुआ, फिर कोई पिछल पाई तो नहीं आ गई। शताबा नानी से लिपट लिपट कर पूछ रही है कि कौन था, किसे घी शक्कर दे रही थी। नानी बस्ती गरीब क्या जाने के सारे करतूत इसी फितनी के हैं। बोली बेटी तू सुन कर क्या करेगी, दूर पार कुछ ऐसी वैसी आवाजें होंगी तो तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी। और अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहने लगी इसीलिए तो मैं झकती रहती हूँ कि दोपहर को कुंडी लगाकर सोया करो, मगर कौन सुने। आज एक झोंकी अंदर घुस आया। अल्लाह ने बड़ी खैर की, कोई लड़की वाली सामने ना थी, नहीं तो मक्खी बनाकर जूड़े में रख लेता। मुझको देखकर अपना चिमटा बुझाने और घी शक्कर मांगने लगा। वह मुश्किल हाथ जोड़कर इसे बाहर निकाला है। फिर सब ने हजार समझाया। शताबा ने भी लाखों कस्में खाई कि नानी वो तो मैं थी। नानी बस्ती अपने ही रट लगाए गई कि बी होश को बनाओ, कहाँ ये 4 उंगल की छोकरी, कहाँ वो जगह धरी जोगी। मुझे तुमने ऐसा भोला समझ लिया है। आने दो अपने भाई को, घी शक्कर भेजो। अब वो घर को ताक गया है, अंधेरे उजाले आ गया तो तुम्हारा कुछ नहीं जाएगा, मेरी मौत आ जाएगी। बेटी तुम क्या जानो, जोगियों में बड़े जादूगर होते हैं, जो ये मांगे इनकी भीड़ पूजा कर देनी चाहिए। एक दफा का जिक्र सुनो। बरसात का मौसम था, बेटियां आई हुई थी। बहू को शौक उछला के कुतुब साहब चलना चाहिए। नानी बस्ती की चहेती बहू, दुनिया टल जाए बहू का ये कहना न टले। बेटे से कहा इसे क्या इनकार, बीवी की फरमाइश, बहनों का शौक और माँ का फरमान। जाके बहली वाले को साई दे आए। रात भर खाने पके, पकवान तले गए। सुबह 4 बजे बहली आई, सब लद कर चले। बहलियों छकड़ों में बैठकर जाने की बहार, टांगों और मोटर वालों को कहाँ नसीब। 4 पैदल हैं, 2 सवार। जंगल आया, एक इधर दौड़ रहा है तो एक उधर। गाते बजाते हंसते बोलते छम छम मीना बरस रहा। भीगते बगाते चले जा रहे हैं। 4 बजे के चले चले 10 बजे कुतुब पहुँचे। बहू ने जिद की, लाट के नीचे उतर पड़ी। नानी कह रही है अल्लाह तेरी शान, बनाने वालों ने कहाँ बैठ कर बनाया होगा। बहू ने मुस्कुराकर कहा अब्बा जान कहते हैं लटा कर बनाई थी। सवालात की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 1 है, इस इबारत का मरकजी ख्याल लिखें। तो इस इबारत का मरकजी ख्याल ये है, शताबा जो खानदान की शोख लड़की थी उसने नानी बस्ती को डराया और नानी बस्ती घर वालों से कहने लगी कि अब जोगी इनका घर देख के आया है, वो अंधेरे उजाले आ जाया करेगा। तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा लेकिन मेरी मौत हो जाएगी। इस इबारत का खुलासा लिखें। ये है अगला सवाल। शताबा जो कि नानी बस्ती को जिसने डराया था वो जल्दी जल्दी से, इससे पहले कि उसको हंसी आती और उसका भांडा भूट जाता, वो जल्दी से दीवार फैलाकर अपने घर गई। कपड़े बदल कर दोबारा टपकी और नानी बस्ती से लिपट कर पूछने लगी कि किसको घी शक्कर दे रही थी, आज फिर कोई पिछल पारी आई है। नानी बस्ती को क्या खबर थी कि ये सारा फितना इसी लड़की का है। वो बोली बेटे तू सुनकर क्या करेगी, दूर पार कुछ ऐसी वैसी होगी तो तेरी माँ को क्या जवाब दूंगी। नानी बस्ती जोगी से इसलिए डरी हुई थी कि अब जोगी घर इनका देख क्या है और वो अंधेरे उजाले आ जाया करेगा। और घर वालों से कहने लगी कि तुम लोगों का तो कुछ नहीं जाएगा, मेरी मौत आ जाएगी। और बेटी से कहा कि इन जोगियों में बड़े जादूगर होते हैं, अगर वो कुछ मांगे तो दे देना चाहिए। सवाल नंबर 3 है, शताबा को हंसी आने लगी तो उसने क्या किया। शताबा को जब हंसी आने लगी तो उसने दीवार फैलांगी और जीना चढ़कर अपने घर चली गई और वहां से उसने कपड़े बदलकर वापस आकर हैरान होकर पूछा कि नानी बस्ती आज भी कोई पिछल पाई आई थी। सवाल नंबर 4, शताबा नानी से लिपट लिपट कर क्या पूछ रही थी। शताबा नानी से लिपट लिपट कर पूछ रही थी कि नानी आज तुम किसे घी शक्कर दे रही थी, आज फिर कोई पिछल पाई आई है क्या। सवाल नंबर 5 है, अपनी बेटी से मुखातिब होकर नानी बस्ती ने क्या कहा। नानी बस्ती ने अपनी बेटी से मुखातिब होकर कहा कि मैं इसीलिए
तो तुम लोगों से कहती हूँ कि दोपहर को सोने से पहले कुंडी लगा दिया करो, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। आज एक झोंकी आया है, लेकिन अल्लाह ने खैर कर दी। कोई लड़की सामने होती तो उसे मक्खी बनाकर झूड़े में रख कर ले जाता। मैं थी, इसलिए मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला, हाथ जोड़कर, और वो घी शक्कर मांगने लगा था। नानी बस्ती झोंकी के मुतालिक क्या रट लगाई गई। सबने नानी बस्ती को समझाया कि वो झोंकी नहीं था, बल्कि शताबा ने शरारत की थी, लेकिन नानी बस्ती ने किसी की बात नहीं मानी और यही रट लगाई गई कि कहाँ ये छोटी सी लड़की और कहाँ वो झक्काधारी झोंकी। मुझे तुमने ऐसा भोला समझ लिया है क्या? सवाल नंबर 7 है, नानी बस्ती झोंकी से क्यों डरी हुई थी? नानी बस्ती इसलिए झोंकी से डरी हुई थी कि अब झोंकी इनका घर देख गया है, अंधेरे उजाले आ जाया करेगा, और वो घर वालों से कहने लगी तो तुम लोगों का कुछ नहीं जाएगा, मेरी मौत आ जाएगी। और अपनी बेटी से कहा कि ये झोंकियों में बड़े जादूगर भी होते हैं, ये जो मांगे इन्हें दे देना चाहिए। सवाल नंबर 8 है, कुतुब साहब चलने का इनका सफर कैसा गुजरा? कुतुब साहब चलने के लिए वो सुबह 4 बजे बहली आई और सब लद कर उसमें चले। बहलियों झुकड़ों में बैठकर जाने की बहार टांगे मोटर वालों को कहाँ नसीब होती है। कुछ पैदल थे और कुछ सवार थे। जंगल में कोई इधर दौड़ा है तो कोई उधर, गाते जाते और बरसती बारिश में भीगते हुए वो 4 बजे के चले हुए 10 बजे कुतुब साहब पहुँचे। सवाल नंबर 9 है, नानी बस्ती की बहू ने क्या फरमाइश की? नानी बस्ती की बहू ने फरमाइश की कि कुतुब साहब चलना चाहिए। नानी बस्ती की वो लाडली बहू थी, इसलिए उसकी फरमाइश टाल नहीं सकती थी, इसलिए नानी बस्ती ने अपने बेटे से इंतजाम करने का कहा। आपको हमारी वीडियो ऐसी लग रही है, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने प्यारों को रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।